गाइड करता है। नॉट ओनली दैट, बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप, जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं। तो क्या वो आपका दोस्त होगा? इसीलिए मैं उस इंसान से बात नहीं करता। अब दूसरी चीज, शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। इसने दो प्रूफ दिखाए, एक शामिर और मेरी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर अपेरेंटली मैं शामिर को कोई कोड वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने डक्की को कैसे चुकवाना है, और दूसरा कि मैंने उसके डैड को एक कॉल करवाई जिसमें मैंने ये बोला। रहमान से मालूम है? हाँ जी मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम्स में मुलविस है? खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था, तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कह के कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। देखो, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे ये कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान आए साथ से कम कम बात तो करनी चाहिए यार। हाँ श्योर, थैंक्स सो मच। हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। या एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लूं, ये फिर शामिर से बात कर लूं। हाँ सीरियसली, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मैन। या यू टू। मैं चाहता हूं आप इस चीज पे कंसंट्रेट करें। मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम्स में मुलविस है? ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था, क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। कॉल का कॉन्टेक्स्ट समझे, आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। डकी, ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? सलाम ब्रो, आई एम गुड, आप सुनाए? बड़ी शेव वेव कर लिए तुमने है? बस न्यू लुक, यू नो, चिजल जॉ लाइन आई हैव राइट नाउ। शामिर, तुम क्यों चाहते थे कि मैं और डकी दोस्त हो जाएं? क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से हुई थी। Why did you want us to be friends? Because when I met you, you were a nice guy, ठीक है? We had good relationship, ठीक है? सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कंटेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है। ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके बेहयाई गंदगी फैलाने वाला साहब है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह, ठीक है? सो वियर्ड थिंग है। डक्की ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांटेड टू किडनैप हिम। व्हाट डिड दैट मीन? उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था, तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीजों, मैं भी इसको चुकवा दूंगा, फलाना फलाना। तो आपने गुस्से में बोला था, सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है, ठीक है? इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया, उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डक्की ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है? अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान। बाद में मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। लेकिन डक्की ने इस पूरी चीज का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआओं में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है, उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। के बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 125, वो भी चौक के ला गए। और पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे ही मैं अपने घर गया ही नहीं। उसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पर भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला। यहां तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe it just got invisible. Look at this guys, someone is pranking me. Oh my god. शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली व्लॉगर एक था और वो मैं।
डक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी की बुन लेने का नहीं अगर मौका मिल रहा तो फिर व्लॉग ही बना ले। और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली व्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको याद हो, डक्की ने एक मीम बनाई थी, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और डक्की ने इस चीज को खुद ही प्रूव कर दिया। अपनी व्लॉग्स में वो बहुत भोला और मासूम सा इंसान दिखता है, लेकिन रियलिटी में उसका ये चेहरा है। और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊँगा। I have everything on you, your child, your wife, your sister। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है millionairinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूं हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न किए हैं इन द लास्ट 12 ईयर्स। लेकिन डक्की, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर्स जो चाहते हैं कि लोगों को फुद्दू बना के उनसे पैसे निकलवाएं, दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, शायद तुम लोगों को एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, लेकिन इश्यू इज तुम और तुम्हारे पार्टनर्स की नीयत ही खराब है। आई होप कि अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। ये वो चीजें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो, मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी, एंड ओवर द इयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। डक्की, तुमने क्लेम किया कि मैं पाकिस्तान आया अपनी रेपुटेशन बचाने, पैसे कमाने। तुम ये सोच सकते हो कि शायद YouTube पे मुझे उतने व्यूज नहीं आते जितने कभी आते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे लास्ट 7 इयर्स में जिंदगी में बहुत सक्सेस दी, बहुत रिस्क दिया इन माई अदर बिजनेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। #डक्की अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डक्की से कोई अपॉलोजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलोजी करना बनता है। एंड टू यू डक्की, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपोलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी फिनिश्ड। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।